अभी जो आपका ये बिल पास हुआ है, अब इसमें एक ये चेंज किया गया है कि वक्फ अल औलाद में उत्तराधिकार पुरुषों के साथ साथ अब महिलाओं को भी मिलेगा। तो इसी विषय पर ढेर सारी चर्चा हो रही थी। आज से 2-3 साल पहले से बात चल रही थी और शायद बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी ये कहा था कि हम आएंगे तो वक्फ संपत्ति के बारे में जो बिल है 1995 का, उसमें कुछ चेंज लाएंगे। और उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया है। अपने वोटर्स को उन्होंने एक सौगात दे दी है। अब शायद लोग उनसे खुश होंगे कि उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया। लोग इसका विरोध कर रहे थे, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? धार्मिक मामला है, थोड़ा सा सेंसिटिव मामला है। लोगों के बीच में भ्रम फैलाया गया था कि अगर वक्फ बोर्ड के बिल में संशोधन कर दिया जाएगा तो मुसलमानों को नुकसान हो जाएगा। ऐसे लोगों को जो इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते थे, जिससे आपने कई वीडियोस देखी होंगी कि वहां पर लोग झंडा लेकर और बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप वक्फ क्या है, वक्फ के बारे में क्या जानते हैं, तो वो कुछ बता ही नहीं पाए। तो इस तरीके से जब भ्रामक जानकारी फैला दी जाती है लोगों के बीच में, तो आम आदमी समझ पाता नहीं है, तो उसको जो सिखाया जाता है वो वही बात लेकर सड़कों पर उतर जाते हैं। तो इस तरीके से भ्रामक जानकारियों के चक्कर में लोग सड़कों पर उतरे और वो कह रहे थे कि नहीं, वक्फ बिल में बदलाव नहीं होना चाहिए। और सही से देखा जाए तो इस बिल में सुधार की गुंजाइश थी, उसी सुधार को कर दिया गया। इसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें किसी का नुकसान नहीं है। इस बोर्ड को और भी डेमोक्रेटिक बनाया गया है और ही अच्छा बनाने का प्रयास किया गया है। सर, मेरा एक और क्वेश्चन ये था, मेरा क्या सभी जो मेरे दर्शक हैं उनका भी ये क्वेश्चन था कि इनमें बदलाव क्या हुआ है? जो हमारा वक्फ बोर्ड जो नया रूल आया है, इसमें बदलाव क्या हुआ है? ये आज आपको 5 बड़े बदलाव के बारे में बताऊंगा। जो वक्फ बिल संशोधन में 5 बदलाव किए गए हैं, उसमें अगर सबसे पहले बदलाव की बात करें तो वह है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 था जो उसकी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था। अभी 1 साल पहले आपने सुना होगा, दक्षिण भारत में हिंदू बहुल गांव को वक्फ ने अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर दी। अब समस्या ये नहीं आई कि उसने प्रॉपर्टी घोषित कर दी। नियम ये था आर्टिकल 40 में कि अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर देती है, तो फिर जिसकी प्रॉपर्टी है उसको ये प्रूव करना पड़ता है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, वक्फ बोर्ड की नहीं है। और उसको प्रूव करने के लिए उसको वक्फ बोर्ड द्वारा बनाए गए ट्रिब्यूनल में ही जाना पड़ता है, वो किसी कोर्ट में नहीं जा सकता है। तो अब बताओ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर वक्फ बोर्ड ने किसी भी कारण से इस प्रॉपर्टी को अपना कह दिया है, तो आपकी प्रॉपर्टी क्यों कहेगा कि ये आपकी है? वो किसी ना किसी तरीके से उसको लेने का प्रयास करेगा और आप उसको प्रूव भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोर्ट आप जा नहीं सकते, वकील आप कर नहीं सकते। आपको प्रूव भी उसी के यहाँ करना है जो आपसे कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो यहीं से शायद विवाद का जन्म हुआ और बीजेपी ने कह रखा था कि हम इसमें संशोधन करेंगे, तो ये मुद्दा धीरे से ऊपर उठ गया। नए नियम में जो संशोधन हुआ है उसमें यह कह दिया गया है कि अगर वक्फ ने किसी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बताया है, तो अब वक्फ को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। और दूसरी सबसे अच्छी बात है कि थोड़ा सा और डेमोक्रेटिक एक्सपेंशन हुआ है इसमें, कि अगर वक्फ ने आपकी प्रॉपर्टी को मान लीजिए कह दिया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो आपके पास अब एक सबसे बड़ा राइट है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। वक्फ ने जब से ये कहा है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, 90 डेज के अंदर आप कोर्ट में जा सकते हैं और वहां पर अर्जी लगा सकते हैं, वकील कर सकते हैं कि नहीं नहीं, ये प्रॉपर्टी मेरी है। जिम्मेदारी वक्फ की होगी कि वो इस बात को प्रूव करे कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। तो ये हमारे समाज में हमारे लोगों को, जिनको ये भ्रम रहता था कि वक्फ अपनी प्रॉपर्टी जिसको घोषित कर देगा वो वक्फ का हो जाएगा, तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जो कि स्वागत ही होगी। सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है हमारे दर्शकों को, मुझे भी सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे अंदर भी कई सारे भ्रम थे इससे रिलेटेड जो कि मुझे नहीं पता थे, तो और भी मैं चाहता हूँ कि आप और भी इससे रिलेटेड कुछ जानकारी दे दें, जिससे मुझे और मेरे दर्शकों को भी आराम रहे। जी बिल्कुल आदर्श जी, अगर दूसरे बदलाव की हम बात करें, अभी मैंने आपको आर्टिकल 40 के बारे में बता दिया। अगर हम दूसरे बदलाव के बारे में बात करें तो वक्फ बोर्ड के बारे में हम आपसे बताना चाहेंगे कि जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड था उसमें सारे मेंबर्स पहले मुस्लिम होना जरूरी थे, और अब नियम ये आ गया है संशोधन करके कि अब सेंट्रल वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम मेंबर्स भी होने चाहिए, और एक सांसद के रूप में जो मेंबर शामिल होगा और एक पूर्व जज के रूप में जो मेंबर शामिल होगा उसका भी मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। यानी 2 गैर मुस्लिम तो होंगे ही होंगे, और अगर सांसद और पूर्व जज को भी उसमें शामिल कर लिया जाए तो ये जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम हो, वो किसी भी जाति के हो सकते हैं। तो एक तरीके से देखोगे तो इस सेंट्रल जो वक्फ बोर्ड है इसको थोड़ा सा सेकुलर करने का प्रयास किया गया है, जिससे कि किसी को ये ना लगे कि भाई केवल मुस्लिमों के लिए ये बोर्ड काम करता है। और जाहिर सी बात है, अपना देश तो सेकुलर है, सब लोग अल्लाह मचाते हैं, तो हमारी जो संस्थाएं वो भी सेकुलर होनी चाहिए, तो इसको थोड़ा सा सेकुलर करने का प्रयास किया गया है।
और अगर स्टेट वक्फ बोर्ड की बात करें तो उसमें यही नियम है कि दो गैर मुस्लिम भी होंगे और साथ में ही जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी है मुसलमानों के अंदर, सिया सुन्नी के अलावा, जैसे बोहरा और आगा खानी दो सेक्ट्स हैं इसमें, उनके भी एक एक मेंबर को शामिल किया जाएगा क्योंकि उनको इसमें प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलता था। इसके बारे में सर कुछ मैंने सुना है कि जितना भी वक्फ बोर्ड से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी वगैरह वाला होगा वो अब ऑनलाइन भी शो करेगा, कोई भी देख सकेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी के वक्फ के नाम हुई है या नहीं। क्या ये बात सही है? एकदम सही है। ये कहा गया है कि अब जो भी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम की जाएगी उसको किसी ऑनलाइन पोर्टल पर, जो भी गवर्नमेंट उसकी व्यवस्था करेगी या वक्फ बोर्ड उसकी व्यवस्था करेगा, उस गवर्नमेंट पोर्टल के डेटाबेस में उस जानकारी को रखना होगा कि किसने कौन सी प्रॉपर्टी दान में दी है और कितनी प्रॉपर्टी दान में दी है, और जिस भी प्रॉपर्टी को दान दिया गया है वो दान देने वाले के पास वो प्रॉपर्टी कहां से आई, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे लगता है ये पारदर्शी बातें हैं जो अभी तक क्लियर नहीं थी, अब क्लियर हो जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि सब कुछ ऑनलाइन होगा, तो कोई भी जब चाहे तो वो जानकारी दे सकता है कि कितनी प्रॉपर्टी किसने दान की, कहां से वो लेकर आया था और उसका क्या यूज हो रहा है। और यही नहीं, एक सुधार इसमें और किया गया है कि पहले क्या होता था कि वक्फ बोर्ड किसी व्यक्ति को वक्फ प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने के लिए रखता था, जैसे कि नौकरी पर रख लेना किसी को, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने का प्रयास करता था, जिसका नाम होता था मुतवल्ली। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं था कि वो मुतवल्ली कितना पैसा चार्ज करता है, कितना पैसा चार्ज नहीं करता है। वक्फ बोर्ड जो बता देता था वो मान लिया जाता था। लेकिन अब ऑनलाइन इस बात को भी आपको चढ़ाना होगा, उस पोर्टल पर लिखना होगा कि आपने कितने मुतवल्लियों को नियुक्त किया है और उनको सुरक्षा के बदले कितना पैसा दिया है। कहने का मतलब आपके पास जो प्रॉपर्टी आई उसका भी ब्यौरा और आपने उस प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने के लिए कितना पैसा खर्च किया है उसका भी ब्यौरा अब आपको देना होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मुझे लगता है इस डेमोक्रेटिक समाज में, इस सेकुलर इंडिया में ये बहुत ही अच्छा कदम है। सर इसमें मैंने ये भी सुना है कि जो धर्म परिवर्तन यानी हिंदू से जो मुस्लिम में कन्वर्ट हुए हैं वो दान नहीं कर पाएंगे अपनी जमीन को। इससे भी रिलेटेड एक नियम इसमें शामिल किया गया, एक संशोधन किया गया है। वही लोग दान कर पाएंगे अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ में जो आज से 5 साल पहले कन्वर्ट हो गए थे या मुस्लिम थे। लेकिन अभी जल्दी में 5 साल के अंदर जो कन्वर्ट हुए हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को अब वक्फ में दान नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? इसका सीधा सीधा कारण है कि कई जगह पर दूसरे धर्म के लोग दबाव डालकर, प्रेशर डालकर, धमकी देकर उनको इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया जाता है और उसके बाद धमकी से जबरदस्ती उनकी प्रॉपर्टी को वक्फ में दान करा दिया जाता है। इसलिए इन सारी चीजों को रोकने के लिए ये नियम बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो पिछले 5 साल में अपने धर्म को परिवर्तित करके आया है वो अपनी किसी भी संपत्ति को वक्फ में दान नहीं कर पाएगा। लेकिन 5 साल के पहले से जो मुस्लिम है, कन्वर्ट हो चुका है, वो अपनी संपत्ति को आसानी से दान कर सकता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि कोई जबरदस्ती धर्म ग्रहण कर रहा हो, मुस्लिम धर्म ग्रहण कर रहा हो और उसको जबरदस्ती अपनी संपत्ति को दान करने के लिए कहा जा रहा हो, उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा हो, तो वो व्यक्ति दान कर देता हो, तो ये भी समस्याएं रही होंगी। इसलिए ये नियम बनाया गया कि 5 साल तक जो भी लोग अपना धर्म परिवर्तन करके आए हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ में नहीं दे पाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा कदम है।